आज सवारे नरु मरे नर काम ना आवे। आप सब आज संतोष जी ग्रोवर माता जी के शरीर के त्यागने पर अंतिम सभा में उपस्थित हैं। मैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह दधीची देहदान समिति की तरफ से हूँ और आपको बहुत सारी सभा आप अटेंड करते हैं। ये विशेष क्यों है कि माता जी ने जाने से पहले इच्छा जाहिर की थी कि मेरा शरीर मेरे नेत्र किसी के काम आए। तो रात को 1:30 बजे के करीब ये कार्य संपन्न हुआ, नेत्रदान हुआ। आज आप देख रहे होंगे क्रीमेशन नहीं हुआ। क्रीमेशन नहीं हुआ तो सदगति नहीं होगी, ये होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सारे जो प्रभु के काम है ना, वो प्रभु अपने तरीके से कराता है। कभी जब तलवार की जरूरत थी तो तलवार से लोगों ने लड़ाई की। आगे जब एटम बम आ गए तो और तरीके हो गए। जी की तरफ से हुआ। अभी ये जो देहदान हुआ इसके ऊपर कई डॉक्टर बन के अपने, और आपको उसको अंग्रेजी में कहते हैं कैडेवर बॉडी को, और जो डॉक्टर्स लोग कहते हैं वो कहते हैं गुरु इसको पढ़ते हैं। और एक दो चीजें मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति जो जन्मांध हो, जन्म से नेत्रहीन, वो भी अगर अपनी नेत्रदान करता है ना, वो भी अगर अपने नेत्रदान करता है तो कम से कम 2 से 6 लोगों को नेत्र रोशनी मिलती है। Isn't it amazing? क्या ये आपने कभी सोचा था? अभी माता ने जो नेत्रदान किए ना, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोगों को रोशनी देंगे। हमारी जो कॉर्निया होता है, उस कॉर्निया के लेयर्स होते हैं, उन्हें डिफरेंटली ब्रेक करके उनके वो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। अलग अलग लाखों लोग नेत्रों के लिए तरस रहे हैं, एक जीवन में रोशनी रहे, मैं देख पाऊँ। और एक विडंबना है, आज तक इंसान ने खून नहीं बनाया है। खून मैं दान देता हूँ तो किसी को मिलता है, खून आप दान देते हैं तो कोई जीवन पाता है। नेत्र, अंग, जितने भी शरीर के अंग हैं, हम दान देते हैं तो किसी के काम आते हैं। और ये तो बहुत ही स्वाभाविक है कि आप में से बहुत लोग कई बार ऐसा कहते होंगे कि कोई अच्छा डॉक्टर बताओ। अच्छा डॉक्टर कौन होगा? जो अच्छी पढ़ाई करके आएगा। और अच्छी पढ़ाई, आपने सभी विद्वान सज्जन सामने बैठे हैं कि जितनी भी पैथी हैं, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, सभी में एनाटॉमी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। एनाटॉमी कहते हैं बॉडी साइंस, और बॉडी साइंस पढ़ने के लिए बॉडी का होना जरूरी है। और अगर हम देह दान नहीं करते तो स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते। आप में से बहुत लोग डॉक्टर होंगे, जानते हैं। तो अच्छे डॉक्टर्स बनाने का ये एक बहुत बड़ा जो सहयोग था। बात मैंने कविता में लिखी थी, मिट्टी को जब होना ही है मिट्टी को जब होना ही है मिट्टी, क्यों ना किसी के काम आए ये मिट्टी। जलाएंगे, दफनाएंगे, बॉडी कहाएंगे। एहसास मुफ्त मिली, रब के काम आए ये मिट्टी। तो हमारी मिट्टी अगर खराब नहीं करनी ना, लोग कहते हैं मिट्टी खराब मत करो, टाइम जा रहा है, जल्दी से जाओ और ऐसे शमशान भूमि लेके जाओ। अरे अभी 2 मिनट पहले मम्मी थी, अभी 2 मिनट पहले पापा थे, अभी बॉडी हो गई।
1 मिनट पहले ये प्रोफेसर कुलविंदर सिंह था, बॉडी को कहाँ से लेके आना है, कहाँ लेके जाना है, बॉडी बॉडी, अरे बॉडी क्या हुआ? इसका मतलब कोई दो चीजें हैं, एक चीज नहीं है। आत्मा अलग है, जो अजर है, अमर है, उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है कि धर्म की ये प्रक्रिया होगी तो उसको मुक्ति मिलेगी। नहीं नहीं, आत्मा अजर, अमर, अनंत है। और जो शरीर है वो एक वाइकल है, एक प्रयोजन है, जिसके ऊपर चढ़ के उस प्रयोजन को पूरा किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात है जो आप सबको मैं कहने में संकोच जरूर कर रहा हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, कर लेना। मैंने कोई एक पैसा या कोई भी एक अमानत आपको दी, 1000-2000 रुपए या ये पेन आपको दिया, तो आपका क्या फर्ज बनता है? उसको संभाल के रखना या उसका मिसयूज करना? संभाल के रखना। क्यों? क्योंकि वो अमानत है, गिफ्ट है। गिफ्ट नहीं है, अमानत है। अमानत, आपने विश्वास करके और मुझे वापस चाहिए। भगवान ने हमें ये शरीर अमानत दी है, हमें वापस देना है, तो क्यों खराब करके देते हैं? शराब पीते हैं, मद पीते हैं, मोबाइल्स देखते हैं, गंदगी देखते हैं, गंदे विचार देखते हैं, इतना कुछ हम अपने अंदर कष्टकारी डालते हैं जो कि इस शरीर की जरूरत नहीं है। जितना सरल, सादा, सिंपल इस शरीर के साथ करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा और बढ़िया हम कर पाएंगे। और इसको, शरीर को संभाल के रखना भी हमारी उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी है जितनी बड़ी हम बाकी प्रयोजन करते हैं, घर के काम करते हैं, परिवार के काम करते हैं। इस शरीर को संभाल, खास करके स्त्रियों से मेरी यह आग्रह है, बच्चे की केयर करते हैं, पति की केयर करते हैं, मम्मी पापा की केयर करते हैं, बहन की केयर करते हैं, उसकी केयर करते हैं, इसकी केयर करते हैं, अपनी केयर। अमानत तो उनका भी शरीर है ना, अपनी केयर करोगे तो ये शरीर सही सलामत किसी के काम, वो कहते हैं ना, महका करेंगे यूं ही सदा बन के सबा बागे वफा में। तो महकेंगे कब? मेरी आंखें किसी और की आंखों में, और उसके द्वारा फिर किसी और की आंखों में, और उसके, मैं अनंत काल तक जीवित रह सकूंगा। मेरा दिल उसके दिल में, फिर उसके दिल में, फिर उसके दिल में धड़के। नदी से हम क्या सीख सकते हैं? हिमालय से चलती है, जब तक वो समुद्र में मिलती है ना, तब तक हर पल अपना अंशदान, अंगदान करती जाती है। हम काम करते हैं। पेड़ से क्या सीखते हैं? वो जिस दिन पैदा होता है उसी दिन छाया, फल, फूल, हवा दान कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? जी बता रहे थे, जितना देगा उतना। हमारा जो दधीची देहदान समिति का सिस्टम है, हम 25 साल से इस विधि में हैं, इस कार्य में हैं। लाखों लोग किडनी, ऑर्गन्स की इंतज़ार में हैं। अब दान करते हैं तो वो उन्हें दिए जाते हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट सेगमेंट में ही ऑपरेट करते हैं। और हमारा बाहर छोटा सा एक स्टॉल है अवेयरनेस का, उसमें आप जरूर जाके जाते हुए फॉर्म फिल करना चाहें। अभी फॉर्म फिल करने का एक सबसे बड़ा काम है कि मैंने परमात्मा की अमानत को परमात्मा के लिए कम से कम लिख तो दिया। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने अभी फॉर्म कर दिया तो मेरे को अभी मरना पड़ेगा, नहीं। समझिए, जब भी मैं 100 साल या प्रभु की इच्छा तक मैं जीवन को यापन करूंगा, उसके बाद जब ये शरीर जाएगा तो ये तब इसका प्रयोग मेरे बाकी मानवता के मानव जीवों के काम आए। ये कार्य है। बस फॉर्म भरिए और जानकारी लेनी है वो लीजिए, और सोचिए कि जीना तो बस उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम। मैं खालसा।